आज मीठे बाबा हमारा ध्यान दो शक्तियों की तरफ खिंचवा रहे हैं, समेटने की शक्ति और विस्तार को सार में लाने की शक्ति। तो आप देखो कि जब हम कोर्स करते हैं तभी से हमें अष्ट शक्तियों का परिचय मिलता है कि आत्मा के अंदर 8 शक्तियां हैं। कौन कौन 8 शक्तियों का नाम बताएंगे? 8 शक्तियां कौन बताएंगे? हाथ उठाओ। एक और कोई नहीं? अष्ट शक्तियां हम मंजू बहन और माधवी बहन। अच्छा बताओ भाई, माधवी बहन सुनाओ अष्ट शक्तियां। अनम्यूट करो। हाँ जी, हाँ जी। समाने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, सहन शक्ति, निर्णय शक्ति, परखने की शक्ति, समाने की, सामना करने की, निर्णय शक्ति, परखने की शक्ति, सहन शक्ति, सहयोग की शक्ति, विस्तार को सार में बदल, संकीर्णता की शक्ति, और जो आज बाबा ने बोला समेटने की शक्ति। ठीक है ना? ओके, थैंक यू। ओम शांति। तो बाबा हमें 8 शक्तियों का परिचय देते हैं। इन 8 शक्तियों को हमें ऑर्डर से याद रखना है। पहला, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, समेटने की शक्ति, सहन शक्ति, फिर समाने की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय शक्ति, फिर सहयोग की शक्ति और पहले सामना करने की शक्ति, फिर सहयोग की शक्ति। तो ये 8 शक्तियां हैं। अब बाबा ने हमें परिचय दिया इन शक्तियों का, पर शक्तियों का परिचय मिलते हुए हमें शक्ति स्वरूप हम कैसे बनते हैं? जब हम शक्तियों का अभ्यास करते हैं, यूज करते हैं, है ना? एक तो बाबा जो हमें ज्ञान और योग की विधि बताते हैं उससे शक्तियां इमर्ज होती हैं। इसीलिए इन शक्तियों को राजयोग से प्राप्त शक्तियां कहा जाता है, क्योंकि जब तक हम ज्ञान बल, योग बल का स्वरूप नहीं बनते तो ये शक्तियां सुप्त रहती, गुप्त रहती, इमर्ज नहीं होती। और फिर जब इमर्ज होती हैं तब भी हम सदैव इनका स्वरूप बनकर रहें, उसके लिए भी हमें क्या चाहिए? यूज करना पड़े। शक्ति इमर्ज है, पर अगर हम उसे कार्य में नहीं लगा रहे तो फिर वो जैसे फिर मर्ज हो जाती है। बस योग के समय इमर्ज होगी, फिर मर्ज हो जाएगी। तो कार्य में लगाना पड़े, यूज करना पड़े। अब बाबा हमें देखो, कल मुझे ना कोई बहुत अच्छी बात पूछ रहे थे। कहते कि मेरा मन जो है वो बहुत भय के संकल्प, विस्तार के संकल्प बहुत लेता है। तो मैंने उनको बोला कि क्योंकि आप कभी ब्रेक नहीं लगाते ना, वो सोचता रहता है, आप ब्रेक ही नहीं लगा रहे हो। तो ब्रेक नहीं लगाओगे तो ऐसे जो गति है संकल्पों की वो तेज 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 होते होते क्या बन जाती? ओवर थिंकिंग का संस्कार बन जाती है ना। और जो ओवर थिंकिंग का संस्कार बना लेते हैं, आजकल देखो वैसे तो बहुत सारे पुराने संस्कार हैं जो आजकल बहुत तंग कर रहे हैं लोगों को, लेकिन उनमें से एक जो बहुत बड़ा संस्कार है वो है ओवर थिंकिंग का संस्कार। व्यर्थ संकल्पों की जो बीमारी है, आजकल व्यर्थ संकल्पों की बीमारी से बहुत तंग रहते हैं। और व्यर्थ संकल्पों की बीमारी से क्या होता है? व्यर्थ रचना होती है ना। आप देखो, जब कोई चीज अगर किसी में संस्कार होता है ना, बहुत विस्तार में जाने का, बहुत व्यर्थ सोचने का, तो जो प्रॉब्लम है भी नहीं उसको सोच सोच के क्रिएट कर लेते हैं, है ना। अभी मैं देख रही थी, एक भाई है, वैसे तो ज्ञान में है, लेकिन कुछ समय से क्या हुआ कि उनको किसी के प्रति ऐसे संकल्प चलने लगे कि सिर्फ मैं ही करता हूँ, ये मेरे प्रति कुछ नहीं करते।
है ना। जबकि आप देखो कि ऐसा तो नहीं है ना कि कोई संबंध दोनों तरफ से नहीं, एक ही तरफ से चल रहा हो। कोई भी हमारे संबंध में रहते तो कुछ तो करते ही हैं, है ना। मानो आपको लग रहा है आप ज़्यादा करते हैं, पर ऐसा तो नहीं है कि वो कुछ नहीं करते, वो भी कुछ करते ही हैं। आपके हिसाब से वो कम होगा, लेकिन करते तो है ही, तभी संबंध चल रहा है। तो उनके अंदर ऐसे आ गया, मैं ही करता हूँ, ये नहीं करते, मैं ही करता हूँ, मैं बहुत चला। तो बहुत चला, तो अब जब सोच का पुल टूटेगा तो कोई भी बांध टूटता है तो विनाश तो लाता है ना। तो उनका भी जो सोच सोच के वो संकल्पों का बांध इतना संकल्पों का फ्लो बढ़ा कि बांध टूटा। और फिर क्या हुआ, फिर उन्होंने उसको, जो भी उनके रिलेटिव थे, उनको बहुत बातें सुनाई। आप ये नहीं करते, आप वो नहीं करते, आप ऐसे नहीं करते, वैसे नहीं करते। तो रिलेटिव ने क्या किया, रिलेटिव ने जो करते थे वो भी करना बंद कर दिया और शांत होकर बैठ गए, है ना। रिश्ता ही तोड़ दिया। अभी क्या करेंगे, और है ना, सामने वाला अगर इतनी, और वो भी जब शब्दों का प्रयोग मर्यादा संपूर्ण नहीं होता, तो जो सामने वाली आत्मा है उसने सोचा ठीक है भाई, अगर हमें लगता है, इन्हें लगता है कि यही करते हैं, हम नहीं करते, तो कोई बात नहीं, हम भी वो फैसिलिटी नहीं लेंगे जो हम ले रहे हैं, और इनका इनके पास रहे, ये क्यों परेशान हो। अब फिर उनको बाद में रियलाइज़ हुआ कि वो बहुत बोल गए, है ना। तो फिर वो आकर सेंटर पर बोल रहे थे, मुझे कहते कि मैंने उनको ऐसे बोल दिया, इतना बोल दिया, और फिर वो तो अब फ़ोन भी नहीं कर रहे, फ़ोन भी नहीं उठा रहे, तो अभी मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तो मेरे अंदर ये व्यर्थ बोलने का संस्कार है। तो मैंने कहा नहीं, आपके अंदर व्यर्थ बोलने का संस्कार नहीं, व्यर्थ सोचने का संस्कार है। पहले तो आप इतना सोचते हो कि मैं ही सोचते चले जाते हो, और फिर जब मैं सोचोगे तो बोलोगे भी मैं, और मैं करता कोई अच्छा तो लगेगा नहीं। मैं बकरे की भाषा होती है, तो मैं करता कोई अच्छा नहीं लगता। तो फिर क्या होता, आप बोलते भी हो, और फिर जब आप बोलोगे तो कोई उससे कोई लाभ तो होगा नहीं, नुकसान ही होगा। तो फिर वो कहते फिर मैं इसे कैसे स्टॉप करूँ। तो मैंने कहा ये आज आप पूछ रहे हो, 10 साल हो गए आपको ज्ञान में, आपको पता नहीं, है ना। बाबा हमें कितना सिखाते हैं, है ना। बीच बीच में फुल स्टॉप लगाओ, क्योंकि अगर हम अपनी सोच को ब्रेक नहीं देंगे तो ये सोच बहुत विनाशकारी हो जाएगी। इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि ये जो फुल स्टॉप है, विस्तार को सार में लेकर आओ। सार क्या है, मैं बिंदु, है ना। बाबा ने कल वरदान में एक वर्ड यूज किया था, निर्संकल्प हो जाना। अब निर्संकल्प का अर्थ क्या है, निर्संकल्प माना ये नहीं कि मैं थॉटलेस हो जाऊं, वो तो इस कर्म क्षेत्र पर सोच ही ना चले, वो पॉसिबल नहीं है ना। कईयों को ये प्रश्न भी कल उठा होगा मन में, है ना, कि निर्संकल्प माना क्या। तो निर्संकल्प माना ये नहीं होता कि मेरे विचार ही ना चले, क्योंकि कर्म क्षेत्र पर ऐसा हो नहीं सकता कि आपके विचार ही ना चले। निर्संकल्प अवस्था होती एक संकल्प। कर्म क्षेत्र पर निर्संकल्प में कोई संकल्प नहीं, वो होता है जब आत्मा परमधाम में होती है। और कर्म क्षेत्र पर निर्संकल्प माना होता है एक संकल्प। जब एक संकल्प में स्थित हो जाते, एक से दो संकल्प भी नहीं आते, उसको कहते हैं निर्संकल्प अवस्था। तो बाबा हमें कहते हैं ऐसे बीच बीच में सारे संकल्पों को समेटकर, बिल्कुल विस्तार को सार में लाकर, और एक संकल्प में स्थित हो जाओ, मैं आत्मा, है ना। मैं आत्मा फुल स्टॉप, या मेरा बाबा बैठा है, मैं आत्मा सामने। तो बाबा कहते हैं मेरा बाबा या मैं आत्मा, एक संकल्प में स्थित हो जाना, इसको कहते हैं निर्संकल्प अवस्था। और बाबा कहते हैं ऐसे विस्तार से सार में आ जाना है। और जैसे जैसे हम, है ना, दुनिया में देखो, जब काम काज करते हैं, कोई भी संबंध संपर्क में आते हैं, या मानो हमें कोई क्लास ही करानी होती है, तो संकल्प तो चलाने ही पड़ते हैं, बिना संकल्प चलाए तो कोई काम नहीं होता।
तो संकल्प चलाएंगे, लेकिन जैसे ही वो कामकाज कारोबार खत्म हो गया तो बिल्कुल सार में स्थित हो जाओ। उसके लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए? ज्ञान बल। ज्ञान बल इसलिए कि आपको पता होना चाहिए कि मैं आत्मा हूं और मैं सिर्फ आत्मिक स्थिति में, मैं आत्मा हूं, इस संकल्प में स्थित हो जाऊं। ये 100% पॉसिबल है ना। ये जब आपको ज्ञान मिलता है, क्योंकि दुनिया में किसी को ये ज्ञान नहीं है कि आत्मा का स्वधर्म शांति है। तो ज्ञान बल का प्रयोग इसलिए होता है कि हमें समझ आए कि मैं एक आत्मा हूँ, 100% बिल्कुल फुल स्टॉप में स्थित होना मेरे लिए पॉसिबल है। मैं बस अपने आप को देखूं, अपनी शांति में स्थित हो जाऊं, या बाप को देखूं, बाबा की याद में स्थित हो जाऊं। ये 100% पॉसिबल है। ये है ज्ञान बल। क्योंकि जब तक आपके पास ज्ञान बल नहीं होता ना, तो आप उस चीज़ पर एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, है ना। आज आप देखो, हम स्कूल जाते हैं तो हमें फिजिक्स में बताया जाता है कि पानी को इतना उबालेंगे तो इतना टेम्परेचर पे आ जाएगा। तो जब तक वो उस टेम्परेचर पे नहीं आता तो आप उसको उबालते चले जाते हैं, क्योंकि आपके पास ज्ञान बल है कि इतना उबालने से उस टेम्परेचर पे आएगा। फिर आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर आप अनुभव करते हैं। तो जब तक ज्ञान नहीं है तो एक्सपेरिमेंट नहीं होता और अनुभव भी नहीं होता। तो बाबा हमें ज्ञान बल देते हैं कि क्या क्या पॉसिबल है, आत्मा के अंदर क्या गुण, क्या शक्ति, क्या अवस्थाओं में स्थित होना आत्मा के लिए पॉसिबल है। और फिर योग बल। योग माना अभ्यास। जितना आप बाबा की याद में बैठेंगे, ज्ञान बल के स्वरूप में बैठेंगे, तो उतना अभ्यास पक्का होता है। और अभ्यास का जो बल है, जो बाबा की याद से हमें जो बल मिलता है, वो हमें उस अवस्था में सहज स्थित होने में हेल्प करता है। फिर बाबा हमें कहते, फिर तीसरा है जो है ना डेली लाइफ में उसको यूज़ करना। तो बाबा ने हमें विस्तार को सार में ले जाने के लिए और समेटने के लिए कौन सी प्रैक्टिकल धारणा की सब्जेक्ट दी है? ट्रैफिक कंट्रोल, है ना। तो उस भाई को भी मैं बता रही थी कि आप ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं। हाँ, ट्रैफिक कौन कौन है जो ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं, ट्रैफिक कंट्रोल की प्रैक्टिस करते हैं? हाँ, बहुत मेजॉरिटी ब्राह्मण नहीं करते, कुछ करते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि मधुबन जाते हैं तो करते हैं, है ना। ठीक है, कुछ एक करते हैं, गुड, है ना। तो कुछ तो करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। कई अपने फ़ोन में ऐप में डाउनलोड नहीं करते, कुछ नहीं करते। तो ट्रैफिक कंट्रोल किसी भी विधि से कर सकते हैं आप, कोई ज़रूरी ही नहीं है कि ऐप डाउनलोड करें। लेकिन ऐप से क्या होता है, ईजी हो जाता है। लेकिन अगर आप ऐप के बिना भी कर रहे हैं तो भी आपके पास कोई ना कोई व्यवस्था तो होनी चाहिए ना। हर घंटे अलार्म सेट कर लिया या कुछ ना कुछ तो करना पड़े, जिससे आपको इशारा मिले कि अभी मुझे 2 मिनट, 3 मिनट, 1 मिनट, जो भी आप अभ्यास करते हैं, मुझे अपने आप को उपराम अवस्था में स्थित करना है। तो बाबा हमें कहते हैं कि इस प्रकार बार बार, एक तो जब ट्रैफिक कंट्रोल हो, जब गीत बजे, म्यूजिक बजे, जिस भी विधि से आपने सेट किया है वो बजे, तब मैं न्यारी हो जाऊं, समेट कर अपनी इंद्रियों को, मन बुद्धि को समेट कर स्थित हो जाऊं। ये अभ्यास करना है। दूसरा, जैसे ही मुझे समय मिला, है ना, ये 2 अभ्यास है। एक तो जब ट्रैफिक कंट्रोल बजा तो मैं कुछ भी कर रहा हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, उसके बीच में न्यारी हो जाऊं, है ना। मुझे अंतमते सोगति के लिए पुरुषार्थ करना है ना, तो मुझे सेकंड में न्यारे बनने का अभ्यास करना है। और बाकी जब मैं काम काज करती हूँ तो काम काज के विस्तार में गए, और जैसे ही काम खत्म हुआ तो फिर बैठ गए। जैसे मान लो कोई टीचर है तो एक क्लास खत्म हुई तो दूसरी क्लास से पहले आप बिल्कुल सार में स्थित हो जाए। कोई डॉक्टर है, एक पेशेंट गया तो दूसरे पेशेंट के आने से पहले सार में स्थित हो जाए, है ना। ऑफिस का काम करते, एक टास्क पूरा हुआ, एक फाइल सबमिट की, दूसरी फाइल से पहले फिर 2 मिनट बिल्कुल सार में बैठ गए, मैं आत्मा बिंदु रूप में बाबा की याद में। तो बाबा कहते हैं ऐसे अभ्यास करना पड़े। और जब ऐसे अभ्यास करेंगे
तो हमारे अंदर कंट्रोलिंग पावर डेवलप होगी, है ना। अब आप देखो, जैसे गाड़ी में ब्रेक है, पर ब्रेक को गाड़ी चलाएंगे, ब्रेक लगाएंगे, यूज़ करेंगे बार बार, तो ना आपको ब्रेक लगाना आएगा और फिर आप टाइम से ब्रेक लगा सकेंगे। तो आत्मा के अंदर भी ब्रेक है। आत्मा चाहे तो अपने मन बुद्धि को ब्रेक लगा सकती है पुरानी दुनिया के संकल्पों से, लेकिन वो ब्रेक लगाने का अभ्यास करने से हमें ब्रेक को यूज़ करना आएगा, है ना। हमारे पास रोकने की, मोड़ने की दोनों शक्ति है। संकल्पों को समेटकर एक बिंदु रूप में आत्मा के संकल्पों में या बाबा की याद में स्थित करना, ये शक्ति भी आत्मा के अंदर है। और दूसरी शक्ति आत्मा के अंदर संकल्पों को मोड़ने की भी शक्ति है। अगर जैसे गाड़ी को आप ब्रेक भी लगा सकते हैं, गाड़ी को आप टर्न भी दे सकते हैं, है ना, गाड़ी घूमती है। ऐसे आत्मा भी अपने संकल्पों को टर्न कर सकती है। मैं ऐसा क्यों सोच रही हूँ, ऐसा क्यों नहीं सोच रही, ऐसा सोचती हूँ। तो ऐसे आप अपने को सजेस्ट करके नई दिशा भी दे सकते हैं अपने संकल्पों को। तो जो बच्चे अपने मन बुद्धि को कंट्रोल करने का ऐसा अभ्यास करते हैं कि ब्रेक लगाएं, संकल्पों को रोकें, मोड़ें, जब ये अभ्यास करें, अब ये अभ्यास बड़ा सूक्ष्म है, मैं नहीं देख सकती कि आप क्या अभ्यास करते हैं क्या नहीं। आपको स्वयं ही स्वयं देखना पड़ेगा कि मैं क्या अभ्यास करती हूँ। और जब आप इन अभ्यास को करेंगे तो आपके अंदर क्या पावर डेवलप होगी, कंट्रोलिंग पावर। और जो ऐसे कंट्रोलिंग पावर वाले होंगे वो अंत में इशारा मिला और 1 सेकंड में अपने संकल्पों को समेट कर एवर रेडी बन पाएंगे, है ना, जाने के लिए तैयार हो पाएंगे। क्योंकि अंत का पेपर कितने समय का होगा, सेकंड का पेपर। और उस सेकंड में सारी पुरानी दुनिया के संकल्पों को समेट कर हम उपराम हो जाएं, चले जाएं बाबा के साथ, उसके लिए ये कंट्रोलिंग पावर चाहिए। और जो इस प्रकार से कंट्रोलिंग पावर रखेंगे, पहली उनको अंतमते सोगति मिलेगी, दूसरा हम विश्व को कंट्रोल करने की पावर अपने अंदर रख सकेंगे। क्योंकि दुनिया में जब हम नई दुनिया में जाएंगे तो वहाँ पर कोई वजीर नहीं होंगे, हमें स्वयं ही स्वयं की जो पावर है, शक्तियाँ हैं, सर्व शक्तियाँ, उनको यूज़ कर कर विश्व पर राज्य करना होगा। तो जो इस प्रकार की कंट्रोलिंग पावर रखते हैं वो कल विश्व की सारी कंट्रोल अपने हाथ में रख सकेंगे। तो इसलिए आज बाबा समेटने की शक्ति और विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति को बहुत अंडरलाइन कर रहे हैं। और इन शक्तियों को अभी बाबा अंडरलाइन कर रहे हैं, तो इशारा मिला ना, तो ये भी अभ्यास में मुझे लाना है, अटेंशन देना है। फिर प्यारे बाबा आज हमें कहते हैं कि बाबा हमें बहुत सस्ता सौदा देते हैं, है ना, बहुत सस्ता सौदा सिखाते हैं। क्या है सस्ता सौदा, है ना, जो पुराना है, जो विकारी है, उसे बाबा को सौंप दो, उसे जैसा बाबा कहते छोड़ दो, है ना, त्याग दो। और जो श्रेष्ठ है, जो शुभ है, जो गुण है, जो शक्ति है, जो सेवा अर्थ है, उसको करो, है ना। तो बाबा कहते उसको धारण करो। तो बाबा हमें ये बहुत सस्ता सौदा देते हैं, इसीलिए बाबा को क्या कहा जाता है, सौदागर, है ना। लेकिन बाबा को और एक चीज़ कहा जाता है, भोला सौदागर, भोलानाथ, है ना। क्योंकि दुनिया में कोई बहुत सस्ती डील आपको दे तो क्या कहेंगे, बहुत भोला है, इनको पता नहीं है, है ना, तो ऐसा ही कहेंगे ना। तो इसीलिए बाबा को कहते हैं भोला सौदागर, क्योंकि कोई भी दुनिया में ऐसा नहीं होता जो विकारी, पतित, पुराने को लेकर नया दे। लेकिन बाबा कहते हैं कि इतना सस्ता सौदा भी बच्चे नहीं करते। क्यों? क्योंकि माया धोखा दे देती है ना। माया इतना बच्चों को फटकारती है
कि बच्चे इतना सस्ता सौदा भी नहीं करते। और आपने दुनिया में देखा है ना, कई बार ऐसा होता है कि हमें बहुत अच्छा सौदा मिल रहा हो लेकिन परख शक्ति नहीं होती है और इसीलिए हम उसको देख नहीं पाते। आजकल दुनिया में क्या है, मनुष्य को परख नहीं होती है। मनुष्य सौदा कैसे करता है, महंगा सौदा करता है। उसको लगता है जहाँ पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं ना, वहाँ सामान अच्छा मिल रहा है, जहाँ पैसे ज़्यादा लग रहे हैं वहाँ सामान अच्छा मिल रहा है। आज मनुष्य शॉपिंग कहाँ करता है, जहाँ उसको ज़्यादा पैसे देने पड़े, क्योंकि उसको सामान की परख नहीं है ना, तो उसको लगता है ज़्यादा पैसे लग रहे हैं तो ज़रूर शॉपिंग अच्छी होगी। लेकिन जिसको सामान की परख है वो अच्छा सौदा कर पाता है। ये बहुत बड़ी चीज़ है। और आज दुनिया में परख शक्ति की कमी ना होने के कारण मनुष्य ठगी में पड़ता है, क्योंकि जितना सब क्वालिटी सामान, उसकी उतनी ब्रांडिंग करो, एडवर्टाइजिंग करो और उतना महंगा बेचो तो मनुष्य खरीदता है ना। तो बाबा हमें ये बात समझाते हैं, इसीलिए आज दुनिया में झूठ ज़्यादा बिकता है और सच्चा बाप जब आते हैं तो इतना अच्छा सस्ता सौदा देते हैं, लेकिन मनुष्य उस सस्ते सौदे को नहीं लेता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर परख शक्ति नहीं है। ठीक है, पर हम बच्चों के अंदर परख शक्ति है। हाँ, सौदा तो हमें मिला है पर हम कर रहे हैं बाबा के साथ सौदा है ना। क्योंकि अगर हम भी सौदा नहीं कर रहे तो फिर इसका मतलब परख शक्ति की कमी है। और परख शक्ति की कमी आज एक बहुत बड़ी कमी है, इसीलिए आज मनुष्य जो है ठगी में आता है। मुझे याद है एक बार ना, एक दुकान थी, तो वहाँ पर ना एक भाई गया तो उसने सारी दुकान खुलवा ली, है ना। ये भी कपड़ा दिखाओ, वो भी कपड़ा दिखाओ, वो भी दिखाओ, वो भी दिखाओ। दुकान वाला भी खोलता चला गया। फिर उसके बाद वो कहता ये पसंद नहीं आया, वो पसंद नहीं आया, वो पसंद नहीं आया। तो वो जो दुकान वाला था ना, उसने बहुत अच्छी बात कही उसे, कहते कि आपको कपड़ा पसंद नहीं आ रहा है या आपको लेना नहीं है? तो कहते नहीं, पसंद नहीं आ रहा। तो कहते आप कपड़ा पहचानते हो? तो कहते हाँ मैं पहचानता हूँ। तो दुकानदार कहता मैं 40 साल से कपड़ा बेच रहा हूँ, कपड़ा तो मैं भी नहीं पहचानता आप क्या पहचानते, है ना। तो आप ये बताओ कि आपको लेना नहीं है। तो आप सोचो कि आज मनुष्य का क्या हाल है। मनुष्य जिस चीज़ को बेचता है उसको भी उसको पहचानना नहीं आता, है ना। या मैं आपको प्रैक्टिकल आंखों देखी बात बता रही। तो बाबा हमें ये बात कहते हैं कि बाबा तो देखो कई बार बच्चे जो हैं वो बाबा का ज्ञान सुनाते भी हैं, है ना, बाबा की राजयोग की विधि भी सिखाते हैं, लेकिन बच्चों को खुद को भी परख नहीं होती कि कितनी पावरफुल चीज़ है ना। और बाबा हमें कहते हैं, इसीलिए तो बच्चों को भी बाबा सावधानी देते हैं ना कि पंडित नहीं बनना, है ना, कि दूसरे को सिखाया वो तो आगे बढ़ गया। पर पंडित की कहानी क्या कहती है? पंडित की कहानी कहती है कि जिसको तुमने सिखाया वो धारण कर कर समंदर में, है ना, तूफानी लहरों के बीच पार हो गया, और जिसने सिखाया वो डूब गया, क्योंकि उसको वो धारणा नहीं थी जो उसने सिखाई। तो बाबा कहते हैं इसीलिए परख शक्ति बहुत बड़ी चीज़ है। और कई बार हम, जैसे मैं कई बार ये रियलाइज़ करती हूँ कि कोई ऐसी पॉइंट होती है जो सामने वाला व्यक्ति धारण कर लेता है, और फिर आपको रियलाइज़ होता है कि ये पॉइंट शायद हमने उस रूप से धारण नहीं की है जैसे इन्होंने की। मैं आपको इसमें एक अनुभव की बात सुनाती हूँ। एक माता थी, तो ना उसके युगल ने उसको छोड़ दिया किसी और, है ना, किसी और संबंध के चक्कर में। तो वो जो माता थी
उसके माता पिता ने शरीर छोड़ दिया था पहले ही, और युगल ने भी छोड़ दिया। उसका एक बेटा था, उसके कोई भाई बहन कोई नहीं, मतलब आप समझ लो संसार में बस युगल थे और बेटा था, और फिर युगल ने भी छोड़ दिया उसको। तो ये माता अकेली हो गई। अब युगल ने जाकर दूसरी शादी कर ली। अब दूसरी शादी की तो ये अपने इसको संकल्प चलता कभी कभी कि बेटा जो है ऐसा ना हो कि कभी मैं शरीर छोड़ दूं तो मेरा बेटा अकेला रह जाए, ठीक है। तो उसको ऐसे संकल्प चलते, तो वो ना बार बार बेटे को बाबा का और आत्मा का ज्ञान देती। वो टीवी से सुनती थी, वैसे तो उसको कभी आई नहीं थी सेंटर, तो टीवी से सुनकर हमेशा समझाती, तुम एक आत्मा हो, तुम्हारा सर्व संबंधी परमात्मा है, और परमात्मा तुम्हारे साथ हमेशा है, बेटा कोई रहे या ना रहे। जैसे भगवान हमारा आज साथ दे रहा है, हमेशा देता है, ऐसे ही जैसे है ना, परिचय के बिना भी एक भक्ति भावना से ही सही, लेकिन बार बार उसे समझाती थी। वो कहती मेरे मन में हमेशा रहता था, पता नहीं मैं कभी शरीर छोड़ दूं। तो लेकिन हुआ उल्टा, क्या हुआ कि वो जो उसकी जो युगल की जो नई पत्नी थी, उसको इतनी हिंसा हुई इससे और इसके बेटे से कि उसने जब ये ऑफिस गई हुई थी तो इसके बेटे को घर में घुस के मार दिया, और मार कर उसको बेड के अंदर भर दिया, है ना। तो ये बहुत बड़ा केस हुआ था दिल्ली का। तो वो माता जो थी वो सेंटर आई, उसके बाद उसको कोई माता लेकर आई थी यहीं पर। तो मैं उससे बात कर रही थी, तो वो अपना बता रही थी उसके मन में जो भी संकल्प थे। तो वो उस समय कहती कि दीदी मुझे ना हमेशा जब मैं उसको देखी ना, मुझे बस एक ही थॉट आया कि पता नहीं इसको अंत घड़ी ये याद रहा होगा या नहीं, ये भगवान मेरे साथ है। मैंने तो उसको बहुत सिखाया था दीदी कि कुछ भी हो जाए बेटा, मैं रहूं या आसपास ना रहूं, लेकिन तुम आत्मा हो, तुम्हारे साथ हमेशा भगवान रहते हैं। तो कहती कि दीदी अगर उसको याद रहा होगा तो उसको अंतमते सोगति तो मिल गई होगी ना। तो मुझे इतना उस दिन ऐसे आया कि सचमुच देखो कितनी बड़ी बात है ना, कि माता को जो संकल्प आया, और वो कहती कि मुझे अगर इस जीवन में अगर किसी भी बात की संतुष्टता है तो वो इसी बात की है कि मुझे एक होप है कि शायद मेरे बेटे ने अंत में इतना तो याद रखा होगा कि भगवान साथ है, और तब शरीर छोड़ा हो। तो आप सोचो कि जो बाबा हमें कहते हैं कि हमें हर आत्मा को बाबा का परिचय देना है, अगर हम इस परिचय को, आप बाबा कहते हैं ना कि अंत में तुम्हें लगेगा कि इसने उलहना दिया, उसने उलहना दिया, कि तुमने बताया नहीं होगा। तो कभी कभी हम इस बात को इतना सहज ले लेते हैं ना कि ऐसा क्या उलहना मिल जाएगा, मतलब ठीक है, मतलब ऐसा भी नहीं सोचते, लेकिन सोचते ही नहीं है कई बार कई चीज़ों के बारे में। लेकिन उस दिन जब मैंने उसकी बात सुनी तो मैंने उसको कहा मैंने अनेकों को परिचय दिया है, लेकिन शायद इतना सोचा नहीं कि ये इतनी बड़ी चीज़ है ना। और उस दिन से मुझे उस फीलिंग को बहुत गहरी हुई कि सच में बाबा का ज्ञान कितनी बड़ी चीज़ है, कि हर एक आत्मा को ये जानना कि मैं आत्मा हूँ और बाबा मेरे साथ अंत घड़ी जब साथ है तो बाबा मेरी अंतमते सोगति करेगा। क्योंकि देखो अंत का समय कैसा होता है, एक ऐसा मोमेंट होता है जो बाबा कहते हैं 1 सेकंड की बात है। तो 1 सेकंड की बात ऐसी होती है कि उस समय आप बिल्कुल अकेले होते हैं, और अगर आपने बाबा के साथ संबंध नहीं बनाया है तो उस समय आपको भय, चिंता, कन्फ्यूजन, बहुत सारी भावनाएं आएंगी, है ना। लेकिन अगर बाबा को संबंधी बनाया है तभी सुख शांति में या स्थिर अवस्था में शरीर छूटेगा। तो बाबा हमें कहते हैं ये जो सौदा है, कि बाबा हमें इतनी सारी चीज़ें कहते हैं, लेकिन क्या हम वो सौदा करते हैं? क्या हम बाबा की याद को महत्व देते हैं? बाबा हमें क्या सौदा सिखाते हैं? बाबा हमें कहते हैं अब देह और देह के संबंधियों को भूल, अपने को आत्मा समझ, एक बाबा को याद करो। तो बाबा हमें याद का सौदा सिखाते हैं सबसे पहले, कि उनकी याद को छोड़ो
और मेरी याद को धारण करो, है ना। हर चीज में छोड़ना और लेना है। बाबा कहते तुम्हें सबकी जब सौदा होता है तो देना और लेना होता है ना। बाबा कहते दे दो, मित्र संबंधियों देह की याद को मुझे दे दो और तुम मुझे याद करो। बाबा हमें आज कितना सुंदर सौदा सिखाते हैं। दे अहंकार को छोड़ना होगा, है ना। बाबा कहते हैं धंधाधोरी करो, कामकाज करो, लेकिन दे अहंकार को छोड़ दो। दे अहंकार क्या होता है? धंधाधोरी करने से पहले धंधाधोरी के बारे में सोचना, धंधाधोरी होने के बाद उसके की गई कमाई के बारे में सोचना, फिर बाद में सोचते रहना मैंने इतना किया, मैंने इतना कमाया, फिर ये सोचना उसने नहीं किया, उसने नहीं कमाया। कितनी सारी बातें। आप सोचो दे अहंकार कैसा होता है। हम दे अहंकार का बोझ लेकर सारा जो हम चिंतन करते हैं ना, बाहर काम करते हैं, लेकिन वो काम हाथों से करने के साथ यहाँ कितना उस काम को लेकर ढोकर चलते, है ना। हम संबंध बाहर निभाते हैं, हम कामकाज बाहर करते हैं, लेकिन उस सब का मैंपन मेरेपन का बोझ यहाँ लेकर सारे दिन चलते। इसीलिए तो हमें बाबा को याद करने की या आत्मिक चिंतन करने की, विचार सागर मंथन करने की फुर्सत नहीं है। तो ये सब दे अहंकार है ना। तो बाबा हमें कहते दे अहंकार छोड़ दो, कामकाज करो और जितना समय किया सोचो, फिर फुल स्टॉप लगाओ। करने के समय सोचो, पहले बाद में, फिर मैंने किया, इतना चिंतन क्यों करना है? तो क्या हमने ये सौदा किया है कि अनेकों की याद भूलकर एक बाबा की याद का सौदा, दे अहंकार छोड़कर एक बाबा की स्मृति में रहने का सौदा। अभी मैं आपको एक बात बताती हूँ। एक हमारे लौकिक संबंधी थे, तो वो ना जैसे बहुत उन्होंने, उनके साधारण माता पिता बहुत साधारण थे, लेकिन इन्होंने अपनी मेहनत से बहुत पैसा कमाया, फैक्ट्रियाँ डाली, मकाने बनाए, बहुत सारा धन अर्जित किया। फिर क्या हुआ, 50-55 साल की उम्र तक बहुत पैसा इकट्ठा कर लिया, बहुत प्रॉपर्टी बना ली। उसके बाद बैठे रहते और सारे दिन सोचते मैंने इतना किया, मैंने इतना किया। बैठेंगे भी ना तो हर एक को वर्णन यही करेंगे, हमारी तो जीवन ऐसे गई, हमने तो ये किया वो किया, आजकल के बच्चे ये भी नहीं करते वो भी नहीं करते। तो ऐसे ही करते सारे दिन उनका बीतता। तो एक दिन मैं उनके पास बैठी तो मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, आपने तो ये सब किया। अब लौकिक वाले तो है ना, क्या थोड़ा आर्ग्यूमेंट भी करते हैं ना, तो बोलते कि मैंने कहा आपने इतना किया चलो, लेकिन अभी आप इसी का क्यों सारे दिन चिंतन करते रहते हो? तो मुझे कहते इसका मतलब आप लोग ये कह रहे हो सारी ज़िंदगी जो किया अभी उसको भूल जाना चाहिए। तो मैंने कहा नहीं, मैं ये नहीं कह रही, मैं ये कह रही हूँ कि अगर आपने इतना कुछ किया तो भी आज आप कितना कुछ कर सकते हो, पर आज आप उसके बोझ में क्यों बिता रहे हो जो आपने कल किया? कल जो किया वो कल किया, आज का समय तो वेस्ट हो रहा है ना। तो मुझे कहते नहीं पर आज क्या करूँ, आज तो पैसा है, सब कुछ है। तो मैंने कहा आज कोर्स करो, आज परमात्मा का नाम लो, आज उसको याद करो, तो जाकर कल की कमाई होगी। तो कहते हाँ मतलब बस घूम फिर के आप लोगों का यही है कि आपका कोर्स कर ले, है ना। तो मैंने कहा नहीं, वो नहीं कह रही हो, आपको बात समझ आए तो समझो, नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन आप इस बात पर विचार करना। हमारा काम है कहना, अब सामने वाला सुने ना सुने। तो हमने कहा कि आप बस विचार करना कि वो जो आपने 50 वर्ष किया, आप 5 साल से बस उसके बोझ तले दबे हुए हो। आप 5 साल से कुछ भी नया नहीं कर रहे हो, पर 5 साल वेस्ट हो गए ना फिर। तो आप सोचो दे अहंकार कैसा होता है ना। मनुष्य कितना उसके मैंपन मेरेपन में चलता रहता है, और वो भी एक बोझ की तरह बन जाता है जो आपको संगम युग का लाभ नहीं लेने देता, कमाई नहीं करने देता। तो बाबा कहते हैं अब ये देहंकार दे दो। ये जो मैं मेरेपन के संकल्प है ना, जो कर्म से पहले मुझे ही करना पड़ेगा, मुझे ही करना पड़ेगा, स्ट्रेस होता है। कईयों को एक जिम्मेवारी दे दोगे ना, उनको स्ट्रेस हो जाता है। उनको पता चल जाए ना सुबह उठ के ये करना है तो रात को और नींद नहीं आती। उनको पता हो कि कल कुछ नहीं करना है तो ठीक है, अगर पता चल जाए सुबह उठ के ये करना है तो रात को और नींद नहीं आएगी। क्यों? देहंकार।
मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे करना है, फिर कर लिया, फिर मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया। अरे बाबा कहते हैं उसको छोड़ो, बस करो और बाबा को सौंप दो। करते समय बाबा को साथ रखो, करने से पहले समझो कि बाबा कराएगा, बाबा बैठा है, इतना स्ट्रेस किस चीज़ का है। तो बाबा कहते हैं ये सब छोड़ो और बाबा को याद करो। जितना समय तुम धंधे धोरी को याद करते हो ना, बाबा कहते हैं धंधा धोरी करने की चीज़ है, याद करने की चीज़ नहीं है ना। फिर बाबा कहते हैं सर्व संबंधों से बुद्धि योग निकालो और सर्व संबंध मुझसे रखो, है ना। बाबा कहते हैं तुम्हारा माता पिता बंधु सखा स्वामी शिक्षक साजन सतगुरु मैं हूँ, और फिर ये सारे संबंध तुम मुझसे जोड़ो। और देहधारियों से तुम्हारा संबंध क्या है? सेवा अर्थ है, बस सेवा का संबंध है, इनडायरेक्ट संबंध। क्या ये सौदा किया है? हाँ, सस्ता सौदा है ना, कोई मुश्किल थोड़ी है। देहधारियों को छोड़ना भी नहीं है, लेकिन फिर भी क्या ये सौदा करते हैं? आज आप देखो, मनुष्य पैसा लगा के सोना खरीदता है और उस सोने को लॉकर में रखने के लिए पैसा देता है ना। कितना कितना फालतू सौदा है, लेकिन वो भी मनुष्य करता है ना। और ये तो बहुत सस्ता सौदा है कि हम पुराना जो है, जो मैंपन मेरापन मुझे दुख दे रहा है, बाबा कहते संबंध को भी नहीं छोड़ो, बस मैंपन मेरेपन को छोड़ दो कि ये बाबा का है, मुझे मैं निमित्त मात्र ध्यान रखूं और मेरा एक बाबा है, ये सौदा कर लो। तो बाबा कहते क्या माया तुम्हें ऐसे तो नहीं गुटके खिला रही कि तुम ये सौदा भी नहीं करते? और फिर बाबा कहते तुम्हारा समय श्वास संकल्प तन मन धन सब कुछ ईश्वरीय सेवा में लगाओ, है ना। इसे मैं मेरा करके विकारों की वृत्ति से यूज नहीं करो, है ना। विकार क्या कहते हैं? मेरा तन मन धन समय श्वास संबंध सब पतितों के प्रति जाए। तो बाबा कहते हैं ये सौदा करो कि नहीं, मेरा सब कुछ ईश्वरीय कार्य में लगे और उससे मेरा भाग्य बनेगा। दुनिया में समझते हैं कि पतित कार्य में लगा तो भाग्य बना, बच्चे की शादी कर दी तो भाग्य बना, है ना। इसको ये दे दिया तो धर्म पूरा हुआ। बाबा कहते नहीं, वास्तव में तुम जब अपना धर्म निभाते हो कि ईश्वर अर्थ सब कुछ लगाते हो, सेवा अर्थ, तो तुम्हें सच्चा सौदा मिलता है, 21 जन्मों की कमाई मिलती है। तो बाबा हमें ये सारा सौदा करना सिखाते हैं, लेकिन हम अपने आप से पूछें कि ये सच्चा सौदा हम करते हैं या माया हमें इसके लिए भी मना कर देती है ना। माया क्या करती है? कितना सस्ता सौदा है, लेकिन अपने दिल से पूछना किया है, नहीं किया है तो माया ने ही तो हमारी बुद्धि को इतना पलटाया है ना। तो अभी माया पर जीत पानी, इसीलिए आज बाबा ने कहा माया जीते जगत जीत है। जगत जीत बनने की विधि बहुत सहज है, बस बाबा से सौदा करो, लेकिन माया पर जीते तब जगत जीत बने, है ना। बस विकारों को छोड़ने से, श्रीमत पर चलने से हम जगत जीत विश्व के मालिक बन जाएंगे। कोई हथियार पवार, कोई खड़क तलवार की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो जगत जीत बनने के लिए जो सौदा करना है उसमें ही माया अंगूरी लगाती है। ओम शांति।